यीशु मसीह का जन्म दुनिया के बीचों बीच क्यों हुआ? प्रिय साथियों, हम सभी ने कभी न कभी यह सवाल पूछा होगा, यीशु मसीह का जन्म दुनिया के बीचों बीच क्यों हुआ? यह सवाल सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल हमारे दिलों में एक गहरी अर्थवत्ता लेकर आता है। क्या यह सिर्फ भूगोल और समय का मामला है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा कारण है जिसे समझने की जरूरत है? कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्यों उन्हें इस समय और इस स्थान पर जन्म लेना पड़ा, क्यों उनका संदेश उसी समय में दुनिया को चाहिए था? क्या यह केवल एक संयोग था या फिर कोई दिव्य योजना थी? 1. भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम नामक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक स्थान का मामला नहीं था? यह तो उस समय का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहां दुनिया की तमाम सभ्यताओं और धर्मों का मिश्रण था। क्या आपको नहीं लगता कि यीशु का जन्म उस समय इसलिए हुआ जब एकता, प्रेम और सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्या उस समय समाज में अंधकार और भेदभाव की दीवारें नहीं खड़ी हो चुकी थी? यही कारण था कि उनका जन्म उस स्थान पर हुआ, ताकि उनका संदेश हर जगह फैल सके, चाहे वो यहूदी हो, ग्रीक हो, रोमवासियों का कोई हो या फिर कोई और। यीशु का जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि उनका संदेश सिर्फ एक छोटे से इलाके या समुदाय तक ही सीमित न रहे, बल्कि ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। 2. आध्यात्मिक अंधकार से नवीनीकरण का समय। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय लोगों के दिलों में विश्वास और प्रेम की कोई जगह नहीं थी? क्या वो समय ऐसा था जब धार्मिक नेता अपने लोगों से अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उनका शोषण कर रहे थे? क्या आपको लगता नहीं कि दुनिया को एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत थी? और क्या वह सच्चा मार्गदर्शक यीशु नहीं थे? उन्होंने यही सिद्ध किया कि उन्होंने उस समय की अंधकारमय दुनिया में उजाला लाने के लिए जन्म लिया था। क्या आपको याद है उनका वह शानदार संदेश, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं? क्या यह वाकई वो संदेश नहीं था जिसकी मानवता को आवश्यकता थी? यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि हम सब में एक नई उम्मीद जगे कि जब हम संसार में धार्मिक बुराई और असमानताओं से जूझ रहे होते हैं, तो हमें वास्तविक मार्गदर्शन और सच्चाई का पता चले। प्रेम, समानता और करुणा का संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जब समाज में विभाजन और भेदभाव की दीवारें ऊंची होती जा रही थी, तो यीशु का संदेश किसे जाना चाहिए था? सिर्फ इस्राएल के लोगों तक नहीं, उनका संदेश दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचने के लिए था। उन्होंने प्रेम और समानता की जो बातें की थी, क्या वे आज भी हम सबके दिलों में नहीं गूंजती? क्या हम सच में अब भी अपनी गलियों में, अपनी दुनिया में प्रेम और करुणा से नहीं जी सकते? उन्होंने कहा था, तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो। क्या आज हमें इस अद्भुत संदेश को अपनाने की आवश्यकता नहीं है? हम क्या अपने समाज और राष्ट्र में सिर्फ नफरत और भेदभाव से भरे हैं, या फिर हमें इस प्रेम, इस मानवता के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है? उनका बलिदान और उद्धार का उद्देश्य। क्या आप जानते हैं कि यीशु का जीवन सिर्फ एक शिक्षक का जीवन नहीं था? उनका जीवन एक उद्धारक के रूप में था, जो पूरी मानवता के लिए आया। क्या कभी आपने सोचा कि यीशु ने अपना जीवन किस कारण त्याग दिया? उनका उद्देश्य था सभी के उद्धार का रास्ता दिखाना, और ये मार्ग सिर्फ क्रूस पर चढ़ने के बाद स्पष्ट हुआ। क्या आपने महसूस किया है कि जिस बलिदान के लिए वे तैयार थे, वो सिर्फ इसलिए था कि हर व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल सके? क्या आज हमें यह एहसास नहीं हो रहा कि बिना उनके दिखाए रास्ते के हमारे जीवन का उद्धार कभी संभव नहीं हो सकता था? उन्होंने हमें यह दिखाया कि प्रेम और त्याग से ही सबसे बड़ा बलिदान और सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है। 5. निष्कर्ष। आज अगर हम यीशु मसीह का जन्म और उनका जीवन गहराई से समझे, तो क्या हम इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य मानेंगे, या फिर हम इसे अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत, एक नई आशा और मार्गदर्शन की तरह देखेंगे? यीशु मसीह ने दुनिया के बीचों बीच जन्म लिया का मतलब यह था कि उनका संदेश हर जगह फैलने के लिए था। उनका जन्म और